नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। केदारनाथ के गर्भगृह में लगे सोने की परत पर बड़ा विवाद, पीकेटीसी ने बताया इसे षड्यंत्र। 18, 19 और 20 जून को मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी, चलेंगी तेज हवाएं, गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की दी सलाह। यूसीसी पर समिति का कार्य हुआ पूरा, 30 जून तक सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। वनों में आग के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर, साल 2021 से 2022 तक कुल 2,23,333 फायर अलर्ट किए गए दर्ज। कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से केदारनाथ के गर्भगृह के दीवारों पर लगे सोने को लेकर एक विवाद हुआ था। आरोप ये लगाया जा रहा था कि मंदिर में लगाए गए सोने के साथ छेड़छाड़ की गई है और 1.25 करोड़ का सोना पीतल में बदल गया है। उसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं अब बद्री केदार मंदिर समिति ने इस पूरे विवाद को एक षड्यंत्र बताया है और समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी थी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए शासन से अनुमति भी ली गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित करने का कार्य किया गया, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचकर केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिपरजॉय तूफान गुजरात से 15 जून को टकरा चुका है, जिसके बाद तूफान का असर अब उत्तर भारत में दिखाई देने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी कर उत्तराखंड के कई हिस्सों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी कोठियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 17 तारीख को हल्की फुल्की बूंदाबांदी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगी और 18 से 20 जून तक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि 18, 19 और 20 जून को मौसम काफी खराब हो सकता है। जब तक मौसम साफ न हो तब तक गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। हमारे मौसम विज्ञान ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, खासकर कि जो हमारे हिली रीजन्स हैं उनके लिए, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के लिए, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, इन जगहों के लिए जहां हमारा गरज के साथ बरसने की, बादल गरजने के साथ साथ बरसने की भी संभावनाएं हैं और जो हमारी इंटेंसिटी होगी रेनफॉल की वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो हमारा तूफ़ान है वो भी 60 से 70 किलोमीटर पर आवर और जो 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। तो इस वजह से आप लोग सुरक्षित स्थानों में जाएं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेघदूत ऐप, दामिनी ऐप हमारी लाइटनिंग के लिए होती है और मेघदूत ऐप हमारा जो रेनफॉल है जो उसके विषय में बताती है। तो आप वो भी डाउनलोड करके जो भी संभावनाएं बनती हैं उनका जानकारी ले सकते हैं। अब खबर टिहरी जिले के धनौल्टी से है, जहां सड़क पर अचानक आए गुलदार को देखकर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। चालक पपेंद्र ने बताया कि हम लोग मेंढखाल से अपने घर रोहतकी बेली जा रहे थे कि सड़क पर अचानक गुलदार आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में वाहन खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि अलमस के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना रविवार रात 1 बजे की है। सूचना मिलते ही थाना थत्यूड़ पुलिस राहत बचाव उपकरण लेकर रेस्क्यू के लिए तत्काल मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष थत्यूड़ शांति प्रसाद चमोली ने बताया कि वाहन में कुल 3 व्यक्ति सवार थे। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर ऊपर सड़क तक लाया गया। घटना के संबंध में प्राथमिक जांच की गई तो चालक पपेंद्र से मिली जानकारी में उसने बताया कि हम लोग मेंढखाल से अपने घर रोहतकी बेली जा रहे थे, जिसमें मध्यबासी सड़क पर अचानक गुलदार आ जाने के कारण उसे बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी के लाल टिब्बा और माल रोड की खूबसूरती का आनंद लिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज प्रमुख है, जिसको लेकर उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को सड़क का काम दिया गया है। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव पर बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा फिर से सरकार बना रही है और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। अगर उनको कोई छोटा मोटा मुद्दा मिलता है तो उस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये हाल पूरे देश भर में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं। वहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर कांग्रेस के स्थानीय नेता भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि कांग्रेस के नेता प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के तहत ही काम करें। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश भर में घोषित की थी, उसमें एक स्मार्ट सिटी देहरादून को भी घोषित किया था और जिस प्रकार से उसमें काम शुरू किए गए, आप जानते होंगे कि एक विषय बार बार उठता है कि कुछ काम की जो गति है वो थोड़ा धीमी रही। उसका कारण भी रहा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जिस प्रकार से काम की गति मिली थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेरे समय आने के बाद
अनेकों जगह ऐसे काम हुए हैं जिसको मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से काम कंप्लीट हुए हैं। कांग्रेस वास्तव में इस टाइम मुद्दाहीन है, कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। वो लपकना चाहती है किसी भी मुद्दे को, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो फिर बैकफुट पे आती है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, विदेश में जाके देश की छवि खराब करते हैं। उन्हीं पदचिन्हों पे यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे उत्तराखंड के पृष्ठभूमि के होंगे या कहीं और के होंगे, जिस प्रकार का उनका रवैया है, तो मैं तभी उसी आधार पे भी कह रहा हूँ हम अपने काम के दम पे और इनके जो जिस प्रकार का इनका रवैया है उनके आधार पे मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के रैमजे इंटर कॉलेज में युवा उत्सव की धूम रही। इस दौरान युवाओं के बीच अमृतकाल के पंच प्रण के तहत विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना विषय से संबंधित संवाद किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से कराए गए युवा उत्सव के मुख्य अतिथि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टमटा ने युवाओं को युवा महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को दिए भाषण में अगले 25 साल की यात्रा को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था और इसी के तहत अमृतकाल में पंच प्रण विषय को लेकर युवाओं के माध्यम से संवाद किया जा रहा है। युवा उत्सव इंडिया @ 2047 के कार्यक्रम पूरे 600 से ज़्यादा जिलों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत चारों जिलों के अंदर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विषय को युवाओं और उन तक पहुंचना चाहिए, थीम पहुंचनी चाहिए। विकसित भारत जो कार्यक्रम के विषय पंचप्राण में है, विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन, इस कार्यक्रम के 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने भागीदारी की है और ये बच्चे यहाँ से जो भी आगे निकलेंगे वो राज्य में और फिर राष्ट्रीय स्तर में अपना प्रतिभाग करेंगे, जिससे अल्मोड़ा जनपद का और मेरे लोकसभा क्षेत्र का, बागेश्वर का, पिथौरागढ़, चंपावत का नाम बहुत आगे बढ़ेगा। रामनगर में शनिवार को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश की जनता के हित में कार्य की शुरुआत की है, जिसका जनता ने भारी संख्या में लाभ भी लिया है। उस गरीब व्यक्ति के लिए जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है, उस तक योजनाओं का काम पहुँचाने का काम इस सरकार ने किया है। वो दलित व्यक्ति, वो निर्धन व्यक्ति, महिला पुरुष जिसके रहने की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे उस तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम किया है। मोदी ने इन 9 वर्षों में किया है। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के बरुआ बाग से है, जहां बीती देर रात में मोटरसाइकिल सवार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार धर्मेंद्र वर्मा को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने सूचना पर 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोटरसाइकिल सवार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच शुरू हो गई है। एक व्यक्ति को 108 आपातकालीन वाहन द्वारा मृत अवस्था में CHC सितारगंज में लाया गया है। उस समय नावक्त होने के कारण पंचनामे की कार्रवाई नहीं की गई थी। आज मृतक का 100 बक्स से निकालकर उसके चोटों का निरीक्षण कर पंचनामे की कार्रवाई की गई है। मृतक का नाम धर्मेंद्र वर्मा, पुत्र सुखदेव वर्मा, उम्र 50 साल, निवासी बमनपुरी है। किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने की बात बताई जा रही है। अभी तक वाहन के बारे में जानकारी नहीं है कि किस वाहन से उसको टक्कर लगी है। मृतक के 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु 100 खटीमा भेज दिया गया है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिले में 12 जून से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं शनिवार को नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के तत्वाधान में पिथौरागढ़ में रामलीला मैदान से सिलथाम नया बाजार होते हुए केमू बस स्टेशन तक स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में सभासद गणों और ईओ राजदेव जायसी और आम जन ने भी प्रतिभाग किया। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर 18 जून को प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत मसूरी में स्वच्छता अभियान को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मसूरी के स्कूली बच्चों और विभिन्न संगठनों के साथ स्वच्छता रैली निकाली।
नैनीताल हाईकोर्ट के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग जो है कर रहे हैं, जो 12 से लेकर के 18 तक हर दिन कुछ हम लोग जो है स्वच्छता के प्रति कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज करीब 7 स्कूल के बच्चों के माध्यम से और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद यहाँ गांधी चौक पे पहुँचने के बाद एक नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुति हुई। जो देहरादून से टीम आई थी, उन्होंने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा लगातार दूषित हो रही है। जहां एक और पूरा प्रशासन स्वच्छता सप्ताह मना रहा है और जिलाधिकारी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में आम जन को प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं और प्लास्टिक के कचरे को बोरों में भरकर उचित निस्तारण के लिए भेजा जा रहा है। पर अभी भी हालात वैसे ही बने हैं। बात करें उत्तरकाशी के डुंडा की, तो डुंडा के गंगा घाट के आसपास फैली गंदगी से वैसे ही हालात दिखे, जबकि यहाँ कुछ दिन पूर्व स्वच्छता अभियान के तहत सफाई भी हुई थी। लेकिन लोग लगातार मां गंगा को मैला करते जा रहे हैं, जो भविष्य में एक बड़ा खतरा भी इससे पैदा हो सकता है। और खबर चंपावत जिले से है, जहां चलथी नदी में डूबने से चंपावत के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चंपावत क्षेत्र के ग्राम मुडियानी का रहने वाला निर्मल सिंह मेहरा शनिवार को अपनी कार से पत्नी और अन्य परिजनों के साथ हल्द्वानी से चंपावत जा रहा था। गर्मी के चलते उन्होंने चलथी नदी के किनारे गाड़ी रोककर नहाने के लिए नदी में चले गए और पैर फिसलने से वो नदी में डूब गया। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने नदी से उसे बाहर निकाला और उप जिला चिकित्सालय टनकपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और हादसे के बाद मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शाम की घटना है। मेरा छोटा भाई निर्मल मेहरा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंपावत हल्द्वानी से अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ चंपावत आ रहे थे। चलथी में खाना खाने के पश्चात थोड़ी देर स्नान के पर्पज से गाड़ी से उतर करके चलथी में उतरे तो बहाव तेज होने के कारण और जो है पैर फिसल जाने के कारण पानी में डूब करके उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ये एक जवान व्यक्ति है, निर्मल मेहरा नाम है, और ये मृत अवस्था में यहाँ पे लेके आए हैं। अब इनका पीएम वगैरह कराना होगा। इनकी उम्र लगभग 32-33 साल है। नहाते समय अब खबर पिथौरागढ़ के बेरीनाग से है, जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वालों की अब खैर नहीं। शनिवार को एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बेरीनाग, गंगोली हाट, गणाई, गंगोली, थल तहसील के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने विभागों के जमीनों के साथ वन पंचायत और राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कही और बताया कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक टीम गठित की जा रही है, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। सरकार का व्यू है कि सरकारी भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं और डिपार्टमेंटों की भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको जो है चिन्हित करके हटाया जाए। उसी के संबंध में आज जो है गंगोली हाट, बेरीनाग, थल और गड़ाई के सभी जो है विभागों के और सभी राजस्व उप निरीक्षकों की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें जो है ये जानने का प्रयास किया गया कि कहाँ कहाँ जो है इंक्रोचमेंट है। तो कुछ तो रिपोर्ट आई है, उसको हमने दर्ज कर लिया है। बाकी हमने निर्देश किए हैं कि क्षेत्र में पता कर लो और पता करके जो है कल जो है शाम तक हमें बताओ कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है। इंक्रोचमेंट का पता लगने के बाद इसको हम मुक्त कराएंगे। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर देहात और अधिकांश रूप से नगर क्षेत्र में इन दिनों मॉडिफाइड साइलेंसर और बाइकों की गतिविधियां तेज रफ्तार के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी। इसी के चलते एसएसपी अजय सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में एक विशेष अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर और मॉडिफाइड बाइकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सड़क पर पटाखे नुमा और धमाके वाली ध्वनि युक्त बाइकों द्वारा आवाजाही और अत्यंत ध्वनि प्रदूषण और भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। देखिए, जैसे कि एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पर पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां आवासीय कल्याण समिति और आईडीपीएल परिसर के निवासियों द्वारा निकट काली मंदिर में 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। दरअसल इनकी प्रमुख मांग है कि प्रशासन द्वारा जिन लोगों को बेघर करने की कार्रवाई की जा रही है उनका तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, प्रशासन द्वारा सूचीबद्ध 227 परिवारों को पूर्व की भांति उनके आवासों में ही रहने दिया जाए। और तीसरी और अंतिम मांग है कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा उनके रहने की उचित और स्थायी व्यवस्था करते हुए समयबद्ध आवंटनों का विश्वास पत्र दिया जाए, जिसके अनुरूप परिवार द्वारा स्वयं से वर्तमान में रह रहे आवासों को खाली
खाली कर दिया जाएगा। इन सभी लोगों का कहना है कि एक तरफ तो मोदी जी सबको घर देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें बेघर किया जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इस आंदोलन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जो कार्यक्रम हुआ ये अचानक ही हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं था, ना हमें नोटिस दिए गए पहले। और ये 3 दिन पहले से ये मतलब ये तहसीलदार SDM घूम रहे थे और वो ये कह रहे कि 227 का हमने वो कर दिया है, लिस्ट निकाल दी है, तो ये 227 भी हमारे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि 227 क्या है, हमारे पास 1200 वो है, सबको हम सबके लिए लड़ रहे हैं। मजबूरी ये है कि हमारे फादर यहीं पे एम्प्लॉइज़ थे और हम उनके बच्चे, हमारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई है। आज हमें नौकरी नहीं मिली, हम पढ़ लिखने के बाद भी बेरोज़गार हैं। हमने अपना व्यवसाय शुरू किया है और हम व्यापार कर रहे हैं, हमारे साथ हज़ारों परिवार हैं। आज अगर यहाँ से बेघर किया जाता है IDPL वासियों को तो पूरा बेरोज़गार ठप हो जाता है। इससे हमारा व्यापार भी ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गार हो गए हैं हम फिर से। अब इस उम्र में अब हम आगे कौन सा व्यापार करेंगे और कैसे हम आगे लड़ाई लड़ पाएंगे। वर्तमान समय में अचानक से ही एक यहाँ पर ऐसा फरमान आता है सरकार की तरफ से, जो हमें तहसीलदार के द्वारा सुनाया जाता है। तहसीलदार हमारे घरों में आती हैं, वो एक 227 लोगों की एक लिस्ट लेके आती हैं और वो उनको बोलती हैं कि आपको 3 दिन के अंदर में ये घर खाली करने पड़ेंगे। अब आप बताइए 3 दिन के अंदर में कोई भी कैसे घर खाली कर सकता है? ना तो आप हमें कोई ऑर्डर दिखा रहे हैं मांगने पर, ना ही आप हमें कोई नोटिस दिखा रहे हैं मांगने पर। इस तरह से एक आपने एक फिल्मी स्टाइल में आकर एक ऐसे अंदाज में आपने हमारे सामने अपनी बात को रखा जैसे कोई नाटक चल रहा हो और ये कोई बहुत ही मामूली मसला है, कोई गंभीर मसला है नहीं, मानवीय मुद्दा है ही नहीं। आपने हम लोगों को बिल्कुल ऐसे भेड़ बकरियों की तरह समझ लिया कि एक तरफ हाँक दिया और वो भेड़ बकरी जैसे हक जाते हैं वैसे ही हम लोग हक जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है। ये 227 लोगों का मामला नहीं है, ये 1200 परिवारों का मामला है, संपूर्ण IDPL, संपूर्ण कृष्णा नगर कॉलोनी का मामला है। इसके लिए हम सबके सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तरकाशी जिले में स्वच्छता महाअभियान संचालित किया गया। अभियान का शुभारंभ जिला जज गुरबख्श सिंह ने जिला न्यायालय परिसर में अभियान में जुटे उन्होंने जनसमूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले दिनों आयोजित पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता राणा सहित कई छात्र छात्राएं और NCC कैडेट्स मौजूद रहे। के लिए तो पहले प्रयास करना है कि हमें अपना क्या कहते हैं उत्तराखंड, अपना उत्तरकाशी सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए, जो भी एंट्री कर। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक नमस्कार।